शुड बी डॉकराइज। डॉकराइज मीन्स कंटेनराइज बोल सकते हो। डॉकर एक टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम अपने एप्लीकेशंस को प्लेटफॉर्म फ्री बना सकते हैं। हम अपने एप्लीकेशन को कहीं भी ले जाएंगे ना, अगर वो एक बार एक मशीन में चल गया, उसके बाद अब वो आप किसी भी दुनिया की मशीन में ले जाओ, मैक में, उसके बाद लिनक्स में, विंडोज में, वो सब जगह चलेगा। तो ये कंटेनराइजेशन एनवायरमेंट्स करना, या फिर ऑल द एप्लीकेशन शुड बी कंटेनराइज। ठीक है, इससे क्या होगा कि वो चीजें और स्मूथली वर्क करेंगी। अब आपको टेंशन नहीं रहेगी कि यार इस मशीन पे चल गया, इस मशीन पे नहीं चल रहा प्रोजेक्ट। मे बी इस मशीन पे आपने जावा 11 ले ली थी, इस मशीन पे गलती से जावा 13 है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो C++ नहीं है, इसमें ये लाइब्रेरी मिसिंग है, तो इसमें ये चीज़ मिसिंग है, इसमें आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हो। ये सब बहुत कन्फ्लिक्ट आते हैं, और कन्फ्लिक्ट ऐसा आता है कि कोई भी उस चीज़ को फिक्स नहीं करना चाहता, वो बस ब्लेम करना चाहते हैं। वो बोलते हैं हमारे यहाँ तो वर्क कर रहा है। तो उस चीज को मिनिमाइज करना, ये जो ब्लेमिंग गेम है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, इसको रिड्यूस करना, इसको हटाना, यही डेवऑप्स वालों का एम है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये चीजें हट गई तो सब चीज स्मूथ चलेगी। उसके बाद से ऑर्केस्ट्रेशन टूल सेटअप करना। ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स सेटअप करना, जैसे कि क्यूबरनेटीज। क्यूबरनेटीज एक हाईली अवेलेबल या हाईली स्केलेबल इंफ्रा आपको बना के देता है अपने एप्लीकेशन के लिए, कि आप कितना भी बड़ा ट्रैफिक ले आइए, दिस विल हैंडल। बहुत पॉपुलर टूल है ये कौन सेटअप करेगा? डेवऑप्स टीम। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, ये किसका काम है सेटअप करना या इंप्लीमेंट करना? तो ये भी डेवऑप्स टीम का ही काम है। मोस्टली डेवऑप्स वाले बंदे ही इसको करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर टूल है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड इंप्लीमेंट करने के लिए, वो है टेराफॉर्म। उसके अलावा जिस क्लाउड को आप यूज़ कर रहे हैं उनके खुद के भी हैं, जैसे एज्योर का एज्योर ARM है, AWS का क्लाउड फॉर्मेशन है। तो जिसका भी हम लोग क्लाउड यूज़ करते हैं, या तो हम उनका यूज़ कर सकते हैं। ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मीन्स फ्री। इट कैन वर्क ऑन एनी क्लाउड, इट कैन वर्क ऑन गिटहब, इट कैन वर्क ऑन डॉकर, इट कैन वर्क ऑन सेल्सफोर्स, हर चीज़ पे ये वर्क कर लेता है। और ये वाले जो हैं ये AWS ने बनाए हैं, तो ये सिर्फ AWS पे वर्क करेगा। ये किसने बनाया है? एज्योर ने, तो सिर्फ एज्योर के क्लाउड पे वर्क करेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड क्या है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ये जो मशीनें बना रहे हो, ये तो 3 मशीन है एक इन्वायरमेंट में, ये दूसरी मशीन है दूसरे इन्वायरमेंट में। अब ऐसा तीसरा इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम स्टेज इन्वायरमेंट या UAT इन्वायरमेंट। UAT इन्वायरमेंट, इसमें क्या होता है? देखो यहाँ पर जो डेटाबेस है ना, ये आप बोल सकते हो कि इसमें आपका डमी डेटा है, डमी या फिर सैंपल डेटा है। सैंपल जस्ट फॉर टेस्टिंग, 10,000 15,000 लाइनें ऐड कर ली डेटाबेस में, और उसी पे अपने एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी आपका डमी या सैंपल डेटा है, लेकिन एक्चुअल में तो हमारे एप्लीकेशन को किससे वर्क करना है? रियल डेटाबेस में। यानी कि जो अभिषेक है, जिसको ये आर्ट गैलरी चाहिए, ये आर्ट गैलरी के लिए उसके पास बहुत क्लाइंट्स होंगे, क्योंकि पहले वो ऑफलाइन बिजनेस चला रहा था, तो क्लाइंट्स तो है ना उसके पास। तो अब हमें क्या करना है? वो सारा डेटा रियल डेटाबेस में या फिर एक्चुअल डेटा पर हमारी वेबसाइट को चलाकर देखना है। तो इस बार जो DB सर्वर होगा वो थोड़ा हैवी होगा, क्योंकि डेटा ज़्यादा है। और डेटा क्या होगा? एक्चुअल क्लाइंट यूजर्स डेटा। एक्चुअल में यूजर्स का, क्लाइंट का, या फिर जो अभिषेक है उसके जो क्लाइंट्स है ना, उसका डेटा रहेगा। तो उस पर हमें चला के देखना है अपनी वेबसाइट को। तो वेबसाइट के लिए वही आपका बैकएंड सर्वर और देन फ्रंट एंड सर्वर। अभी ये कुछ भी बस नाम सुन लो और थोड़ा सा आइडिया लगाओ कि ये इन्वायरमेंट क्या है, बस इतना आइडिया होना चाहिए अपन को। बाकी अपन ये सारा चीज सेटअप करेंगे। तो मैं बहुत लेमन लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, जिससे कि अगर कोई हिंदी मीडियम का हो या कोई नॉन IT बैकग्राउंड का हो, उसको समझ में आए। ठीक है, बाकी जब अपन मॉक इंटरव्यूज वगैरह जब करेंगे, वहाँ पे आपको स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी। तो एट दैट टाइम आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन्हीं को रेफर करना पड़ेगा।
तो फ्रंट एंड बैक एंड से बात करता है, बैक एंड डीबी से बात करता है, और डीबी रिस्पॉन्स देगा। यहाँ लॉजिक्स रहते हैं बैक एंड में, लॉजिक्स जैसे कि गेटवे पेमेंट करना है तो पेमेंट वाली चीज आपको यहाँ पे रहेगी। यूआई पे तो बस आपको दिखता है वो चीज। तो कई बार क्या होता है, जब तक ये 10,000 15,000 डेटा था ना, फ्रंट एंड बैक एंड बहुत अच्छे से काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मेरे को लॉगिन करना है, मैंने यूजर नेम पासवर्ड डाला, उसने इसको भेजा, इसने बोला डेटाबेस से इस यूजर की आईडी पासवर्ड भेजो, मैच करना है, मैच कर लिया, लॉगिन हो गया। तो डेव वाले बोलेंगे बढ़िया चल रहा है। क्यूए टीम ने चेक किया कहीं पर भी एप्लीकेशन हैक हो सकता है क्या, कहीं पे ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ भी पासवर्ड डाल दे रहे हैं फिर भी काम कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2+2 5 लिख दे रहे हैं तब भी वो वर्क कर रहा है। ये सब चीज़ें कौन टेस्ट करेगा? टेस्टिंग टीम। ठीक है। जैसे ही हमारा ये वाला इन्वायरमेंट आता है यूएटी, या इसको बोलते हैं हम लोग स्टेज इन्वायरमेंट। फर्क क्या है? बस इतना ही फर्क है कि यहाँ पर डेटा आपका रियल में डेटा होता है, इसको आप बोल सकते हो रियल डेटाबेस, रियल डीबी, या एक्चुअल में जो डीबी है। यहाँ पे डेटाबेस में एंट्री में भी आपके पास 20 लाख, ठीक है, 50 लाख कस्टमर्स हैं, तो किसके पास? अभिषेक के पास, जिसकी आर्ट गैलरी है, उसका रियल डेटा है। और यहाँ पे क्या है, 15,000 एंट्री थी, 20,000 एंट्री थी, ठीक है, तो वर्क कर रहा था। अब क्या दिक्कत हो रही है? जैसे ही आपने इसको 1.5 लाख डेटा की एंट्री के साथ इंप्लीमेंट किया, पता चला ये मैंने लॉगिन किया, यूजर नेम पासवर्ड, इसने इसको भेजा, इसने बोला कि क्या कहते हैं, इस यूजर की आईडी पासवर्ड दो, मुझे चेक करना है, और ये 20 लाख एंट्री में सर्च ही करता रह गया। 2 मिनट बाद आउटपुट मिला कि हाँ भाई, उसने बोला ओके आपका आईडी पासवर्ड सही है, लॉगिन कर जाओ। अब बताओ कोई यूजर 2 मिनट सिर्फ इसलिए वेट करेगा कि उसके यूजर नेम पासवर्ड सही है कि नहीं? तो यहाँ पे ना एक्चुअल में कई बार परफॉर्मेंस इशू आता है। एप्लीकेशन सही काम कर रहा है, एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, पासवर्ड गलत है पासवर्ड ही बता रहा है, बट रियल डेटाबेस आते ही एप्लीकेशन का बिहेवियर चेंज हो जाता है, परफॉर्मेंस में इश्यूज आते हैं। समझ रहे हो? पता चला कि बैकएंड 2 मिनट तक रिस्पॉन्स ही नहीं दे पाया, तो फ्रंट एंड ने बोल दिया कि एरर, लोडिंग पेज में एरर है, और आपको वापस से होम पेज पे ले आया। समझ रहे हो? तो बहुत इश्यूज आते हैं जब यूएटी और स्टेज एनवायरनमेंट में ये कोड चलाया जाता है। तो जब यहाँ सब कुछ सही चल गया, देन इसको फाइनली प्रोडक्शन में डाला जाता है, यानी कि एक्चुअल में क्लाइंट्स के सामने लेकर आया जाता है। और ये इन्वायरमेंट ऐसा नहीं होता, इसको तो अलग ही डिजाइन करते हैं। ये 3 इन्वायरमेंट समझ में आ रहे हैं? डेव इन्वायरमेंट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज सेटअप फॉर डेवलपर्स टू चेक और टू टेस्ट देयर फंक्शनैलिटी। जो उन्होंने डिज़ाइन किया है उसको देखने के लिए वो लोग भी अपना थोड़ा बहुत चेक करते हैं कि मैंने सही किया है कि नहीं, जो बनाया है वो है कि नहीं, वही कलर दिख रहा है कि नहीं, राउंड शेप में ही दिख रहा है कि नहीं बटन, ये सब चीज़ें वो चेक करते हैं। दिस सेटअप इज फॉर डेवलपर्स, ठीक है, टू चेक और टेस्ट देयर फंक्शनैलिटी विच दे हैड डेवलप्ड रिसेंटली। जो अभी उन्होंने कमिट करके चीज़ें ऊपर भेजी हैं रेपोजिटरी में, उसका आउटपुट वो लोग चेक करते हैं कि ये प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं। तो ये इन्वायरमेंट को बोलते हैं हम डेव इन्वायरमेंट। अगला इन्वायरमेंट क्या है? तो अगला इन्वायरमेंट है हमारा क्यूए इन्वायरमेंट। तो दिस सेटअप इज फॉर टेस्टर्स, या क्यूए टीम, टेस्टिंग टीम, टू टेस्ट, टू चेक देयर फंक्शनैलिटी, नहीं, टू चेक ऑल फंक्शनैलिटी, जितनी भी चीज़ें हैं इस वेबसाइट में उसको टेस्ट करने के लिए। विच हैड डेवलप्ड रिसेंटली बाय डेवलप्ड, या विच आर, अब ये लोग क्या टेस्ट करेंगे? दे टेस्ट फॉर इश्यूज, कोई इशू तो नहीं आ रहा, कोई वल्नरेबिलिटी तो नहीं है, कोई बग तो नहीं है, ठीक है, एनी हैकिंग पॉइंट, कोई हैकिंग पॉइंट तो नहीं है जहां से हैक कर सकता है कोई। ये सब चीजें चेक करना इनका काम है। और क्या चेक करेंगे? तो भाई परफॉर्मेंस सही है ना, ठीक है, फीचर्स आपस में इंटीग्रेट अच्छे से हो रहे हैं ना, फीचर्स इंटीग्रेशंस, ये सब चेक करेंगे। फ्रंट एंड बैक एंड से अच्छे से बात कर ले रहा है कि नहीं, बैक एंड डीबी से प्रॉपर्ली बात कर रहा है कि नहीं, ये चीज। ये इन्वायरमेंट क्या है? सो दिस इज
रियल इन्वायरमेंट बट फॉर इंटरनल कंपनी ओनली। ये एक्चुअल में इन्वायरमेंट है जहां पे इंटरनल कंपनी चेक करेगी। इंटरनल कंपनी मीन्स वो आईटी कंपनी जो प्रोजेक्ट बना रही है। टू टेस्ट द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ आवर वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे अगर हमारी चीजें सही चल गई तो हम समझ लेते हैं कि हाँ हमारा सारा सेटअप अच्छा हुआ है। ये क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? ये देखो अभी थ्योरी है तो मे भी थोड़ा थोड़ा, बट जब लैब करोगे ना, ये चीज आप बनाओगे उनके लिए, बार बार ये सेटअप करके दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अरे कुछ नहीं था वो शुरू शुरू में, बस वर्ड थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, डेव इन्वायरमेंट, क्यूए इन्वायरमेंट। अब हम बनाते हैं प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मीन्स एक्चुअल में जो एंड यूजर्स, अभिषेक आर्ट गैलरी के जो यूजर्स हैं वो यूज करेंगे। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, उसमें पता और भी चीजें होती हैं, वो तो हमने अभी के लिए, तो प्रोडक्शन में क्या होता है, आप एक डेटाबेस के भरोसे नहीं बैठते, पता चलेगा एक ही डेटाबेस है और वो निपट गया। निपट गया मीन्स क्रैश हो गया, रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, सर्वर में इशू आ गया, तो एंड यूजर्स को तो लाइव वेबसाइट चाहिए हमेशा के लिए, तो एक सर्वर हम लोग नहीं रखेंगे। सिमिलरली फ्रंट एंड बैक एंड, जो फ्रंट एंड बैक एंड है वो अब सेट में वर्क करेगा। सेट मीन्स जरूरत पड़ेगी तो एक फ्रंट एंड कर देंगे, जरूरत पड़ेगी तो 2 कर देंगे, जरूरत पड़ेगी 3 कर देंगे, जरूरत पड़ेगी 4 कर देंगे, कम जरूरत होगी कम कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली बैक एंड के साथ भी जरूरत पड़ेगी 2, जरूरत पड़ेगी 4। स्केलेबल इंफ्रा इसी को बोलते हैं। तो क्योंकि प्रोडक्शन है, ऐसा ना हो कि वो सर्वर डाउन हो गया तो हमारी वेबसाइट एक्सेसिबल ही नहीं हो रही, तो यहाँ पर हम लोग बहुत ही हाईली स्केलेबल इंफ्रा बना के रखते हैं, हाईली अवेलेबल, हाईली स्केलेबल। ठीक है, फ्रंट एंड बात करेगा बैक एंड से। अब ऐसा नहीं है कि ये फ्रंट एंड सिर्फ इससे ही बात करेगा, जो अवेलेबल होगा उससे बात कर लेगा। ऐसा हम लोग इंफ्रा बना के रखेंगे। ठीक है, बैक एंड हमारा एक बार में एक ही डीबी से बात होता है, तो बात तो ये सब डीबी से ही करेंगे। इसको बोलेंगे मास्टर डीबी, ये मेन है हमारा मास्टर डीबी, और ये है हमारा स्टैंड बाय डीबी। स्टैंड बाय डीबी का मतलब है कि अगर ये डाउन होता है तो इसको अप कर देंगे,